नमस्कार। आज हम लोग जो बात करेंगे ना चार्ट में ये देखेंगे कि आगे मैं बात करूंगा इसमें कि आपको मैं टारगेट भी बताऊंगा और कहाँ पे आपको एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। ठीक है, तो आज से हम इस तरह से शुरू करते हैं कि आपको मैं बताऊंगा डेली और इसको हम अगले दिन फिर वेरीफाई भी करेंगे कि कितना हम सही होते हैं कितना नहीं होते हैं। तो इसको देखेंगे हम लोग डेली। ठीक है, साथ ही आज मैं बताऊँगा क्रूड मार्केट कैसा है, वर्ल्ड मार्केट कैसा है और किस तरह से मार्केट आगे करने वाली है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं। मार्केट में देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है आपका 103 पॉइंट गिरा हुआ है। आपको पता है ईरान वाला मामला जो चल रहा है, ईरान में काफ़ी ज़्यादा अमेरिका इजराइल ने हमला किया है, तो उसके कारण से आपको गिफ्ट निफ्टी 103 पॉइंट गिरता दिख रहा है। इसका असर आपको क्या मार्केट में होगा इसको हम आगे बताएंगे। S&P 500 प्लस में है, निक्की माइनस में है, ताइवान आपका जो है 379 पॉइंट गिरा हुआ है, हैंगसेंग जो है 144 पॉइंट जो है ऊपर है और इस तरह से आपका मिला जुला आपको दिख रहा है, ज़्यादातर आपको गिरावट दिख रहा है। तो चलिए अब चार्ट में चलते हैं, चार्ट में देखते हैं कि क्या है और कैसा है। हम निफ्टी चार्ट में आ गए। ठीक है, ये निफ्टी चार्ट है। निफ्टी चार्ट को हम लोग चेक करेंगे और इसके हिसाब से बताएंगे कि क्या मार्केट में मूव होने वाली है। सबसे पहले अगर आपको देखना है तो आपको वीकली देखना पड़ेगा। वीकली से देखना पड़ेगा कि ये पूरा वीक बीत गया और वीक में क्या बोल रहा है। वीक में देखिए कितना अनसर्टेनिटी है, काफ़ी ऊपर तक गया था। ये काफ़ी ऊपर तक जाने का मतलब क्या है कि अगर आप देखें तो ये जो है, अगर आप गौर से देखें तो 24,500 तक ऊपर गया हुआ है और अगर आप देखें तो नीचे भी देखें तो नीचे भी काफ़ी लंबा गया हुआ है जो 23,800 तक है। तो बहुत ही लंबा ये मूव हुआ था और ये ईरान वार फिर से शुरू हो गया। जो आपका जो समझौता था वो पूरा नहीं हुआ है, तो ये फिर से दिखा रहा है कि हालांकि आप देखेंगे कि इसका जो ओपनिंग था और एंडिंग है वो एक रेंज में है। हालांकि मूवमेंट काफ़ी ऊपर नीचे हुआ है वीक में, लेकिन ओपनिंग एंडिंग बहुत मूव हुआ है, तो एक चांस बनता है कि इसी के बीच में ये घूमता रहे। लेकिन फिर भी चलिए हम लोग देखते हैं टारगेट के हिसाब से, देखते हैं कि 15 मिनट के हिसाब से और कहाँ पे क्या कैसा कर सकता है चार्ट को। जो हमें दिखेगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे और कोई भी काम आपको लेवल के हिसाब से ही करना पड़ेगा कि लेवल अगर तोड़ता है तभी आपको एंट्री या एग्जिट करना है। ठीक है, तो अब देखना है। अब हो सकता है कि मार्केट देखो दो चीज़ें हैं, मार्केट या तो ओपन यहीं पे होगा, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो मार्केट को ऊपर जाने के चांसेस बनेंगे, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा नीचे करके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, पहला तो ये है अगर ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन जैसे वर्ल्ड मार्केट में जिस तरह से वर्ल्ड मार्केट गिरा हुआ है तो उसके हिसाब से मार्केट गैप डाउन खुल सकता है। गैप डाउन में अगर इसके ऊपर खुलता है तो फिर चांसेस है कि ये थोड़ा सा सस्टेन करके फिर जाके सस्टेन भी कर जाए, क्योंकि इसके ऊपर खुलने का मतलब है कि मार्केट ना अभी इसको नीचे नहीं लाना चाहता। EMA से नीचे अगर नहीं टूट के खुलता है ऊपर, तो इसका मतलब है मार्केट जब भी खुलेगा ना ये गैप डाउन में काफ़ी नीचे खुलेगा। हो सकता है 24,137 या 24,000 के नीचे ही खुले, 24,000 से नीचे ही खुले। जब तक ये 24,000 से नीचे नहीं खुलेगा तब तक ये नीचे नहीं आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर 24,000 से ऊपर खुल रहा है तो समझ लो कि जहाँ पे खुल रहा है ना वो सपोर्ट पॉइंट बनाओ एक, जैसे कि EMA को सपोर्ट पॉइंट बना लो जो हमारा पॉइंट है, जैसे 24,200, 24,300 इस तरह का कुछ जो पॉइंट है। 500 तो नहीं जा रहा है क्योंकि 24,200 पे है, तो 24,000 पे अगर आता है तो वहाँ से फिर आप रिटर्निंग मार सकते हो, रिवर्सल मार सकते हो, तो ये बहुत अच्छा मिलेगा, एंट्री पॉइंट होगा। और उसका जो मतलब टारगेट हो सकता है, टारगेट जैसे देखो कि सपोर्ट पे है, जैसे अभी के हिसाब से देख लेते, मान लो यहाँ 24,000 पे ओपन होता है, यहाँ पे अगर मानो हमारा मार्केट खुल रहा है और यहीं पे मार्केट खुल के सस्टेन कर जाता है, खुल करके सस्टेन कर रहा है, मतलब 5 मिनट 10 मिनट का देख लो, अगर इसको नहीं तोड़ा है तो फिर हमारा पहला टारगेट ही EMA आ जाएगा। EMA से ऊपर 24,200 जो हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा, जो आज के जो कल की जो क्लोजिंग है वो हो जाएगा, है ना। तो पहला टारगेट हमारा हो जाएगा जो EMA। तो ये इस तरह से हमें टारगेट बनाना है अगर 24,000 के आसपास खुल रहा है, 24,000 से नीचे नहीं, 24,000 के ऊपर। ठीक है, इस तरह की बात मैं कर रहा हूँ। अब हो सकता है कि मार्केट खुले ही, जिस तरह से वर्ल्ड न्यूज़ चल रहा है उस हिसाब से चले ही कि मार्केट 24,000 से नीचे खुले और 24,046 जो हमारा जो पहला यहाँ पे जो सपोर्ट था इसको तोड़ते हुए खुल रहा है, यहाँ 300-400 पॉइंट तोड़ते हुए नीचे खुलता है, तो क्या होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप देखिए हमारा कहाँ पे बनेगा अगला। मानो वहाँ से अगर टूट के खुलता है, इसके नीचे खुलता है, तो हम ना सीधी हमारा एंटी सपोर्ट जो है, अगला जो है टारगेट कर सकते हो, ये हमारा सपोर्ट जो है 23,926, 23,800 की तरफ चला जाएगा मार्केट। तो आप 23 अगर 24,000 से नीचे खुल रहा है तो आप 23,900 को पहला टारगेट बना लो और दूसरा टारगेट 23,800 तो एकदम आराम से आपको अचीव कर लेगा। ठीक है,
तो इस तरह से हमें काम करना है। ये हमारा हो गया। स्टॉप लॉस क्या करना है कि जो आप जिस लेवल को सपोर्ट मान रहे हो या रेजिस्टेंस मान रहे हो वो लेवल के एकदम आसपास होना चाहिए और उसके आसपास में ही आपको स्टॉप लॉस बनाना है। तो इस तरह से काम करना है। अब चलो इसको हम लोग क्रूड में क्यों लेके आया हूँ, क्रूड में लाने के पीछे का मकसद है कि वर्ल्ड मार्केट में जो मूवमेंट हो रहा है ना, जो फिर से ये लड़ाई वाली हो रही है, तो क्रूड में मूवमेंट हमें बताएगा सही सही कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हालांकि क्रूड में देखें तो पिछले दिन जो है लास्ट में गिरावट दिखाई दे रहा है, जो 7000 के आसपास पहुंच गया तो वहाँ से थोड़ा सा गिरावट नीचे आया है और ज़्यादा नहीं आया है, 6700 के आसपास है। लेकिन यही है ना कि आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है न्यूज़ के हिसाब से, जो हालांकि अभी नहीं दिख रहा, लेकिन हो सकता है कि वो सवेरे सवेरे हो सकता है आपको बढ़ता हुआ दिख जाए। और जब ये बढ़ता हुआ दिखे और ये जो आपका जो मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ता हुआ दिखे तो समझ लें कि आपका इंडेक्स गिरेगा। क्रूड में आपको ये देखना है, ठीक है। तो आज हमारा यही है, टारगेट आपको मैंने बता दिया और लेवल आपको बता दिए गए हैं, क्या क्या एंट्री पॉइंट है क्या एग्जिट पॉइंट है वो बता दिया गया है। अब आप इस पर क्या सोचते हो आप अपनी राय देना और कल हम इस पर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, धन्यवाद।